एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जगत दीदी की लाइफ के ऊपर। जी हाँ गाइस, हम जगत दीदी की लाइफ के ऊपर ही आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला और ऐसा क्यों बोला। तो पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वही लाइक करिएगा, ठीक है। ऐसे ज़बरदस्ती लाइक करने का कोई मतलब नहीं है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी की लाइफ पर। जगत दीदी की लाइफ का मेन पार्ट था कि रिएक्शन चैनल वाले उनकी बेटी को भला बुरा कह रहे हैं। और देखो, मैं यहाँ पर ना ही जगत दीदी की तरफ से बोल रही हूँ, ना ही रिएक्शन चैनल वालों की वजह से बोल रही हूँ। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, किसी की साइड नहीं हूँ। मैं अपना जेन्युइन जो मेरा रिएक्शन है वो दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है उनकी लाइफ सुनकर वो ही मैं यहाँ पर बताऊँगी आप लोगों को। देखिए गाइस, एक इंसान ने अगर लाइफ में कोई गलती कर दी है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि जिनसे कोई गलती नहीं होती है। अगर जगत दीदी के हाथ कोई गलती हो गई है तो क्या आप उसकी एक गलती को पकड़ के चलोगे? क्या उसकी एक गलती को कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करोगे? सामने वाले की भी गलती थी, आप उनको तो हरी झंडी दिखा दिया आपने। और जिस एक गलती में दो इंसान शामिल थे, लेकिन एक इंसान को आप लोग ट्रोल कर रहे हो और दूसरे इंसान को आप लोग उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि इसने ऐसा किया। सबसे ज़्यादा गलत कौन होती है? लड़कियां, क्योंकि लड़कों को तो भाई माफ़ कर दिया जाता है कि वो तो लड़के हैं, वो तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और जगत दीदी की बेटी को ट्रोल किया जा रहा है, जगत दीदी का नाम किसी गैर मर्द के साथ जोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके खुद के चाचा के साथ जोड़ा जा रहा है। भाई आप कितने मुझे सच में ये बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है कि किस लेवल पर जाओगे यार, किस लेवल पर जाओगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि जगत दीदी से गलती हो गई उनसे गलती। क्या करे, मर जाए इंसान, जिए नहीं अपनी ज़िंदगी। अगर कोई इंसान आप बताइए जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, क्या आपसे कभी लाइफ में कोई गलती नहीं हुई है? सच सच बताना, क्या आपसे कभी कोई लाइफ में गलती नहीं हुई है? और एक हमारी रिएक्शन वाली बहन है, वो बोल रही थी कि किसने जगत दीदी की बेटी को ट्रोल किया है। बहुत ने किया है, बहुत कहते हैं, सीधे सीधे नहीं कहते हैं, घुमा फिरा कर कह देते हैं कि कल को तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो तो फलाने की बेटे। भाई जगत दीदी भी किसी की बेटी है। एक बेटी को आप सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी बेटी को आप नहीं कर रहे हो। जो आप बोलते हो ना कि आपको दोनों सारी बेटियों के बारे में, उन्होंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। दुनिया का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। और कोई के कहने से कोई सुधरता नहीं है, लेकिन अपने अपने बच्चों की सेफ्टी करना हर इंसान का काम होता है, हर माँ का काम होता है। कोई भी माँ होगी सबसे पहले अपने बच्चों को बचाएगी। और सब बचाओ भाई, अपने अपने बच्चों को सब बचाओ, तो ताकि कोई बच्चे पर कोई खतरा ही नहीं आए लाइफ में कभी भी, है ना। तो जगत दीदी ने ये कहा कि मेरी बेटी को ट्रोल कर रहे हो और कुछ पीआर है। हाँ भैया, तो हमें भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है पर्सनल कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले सच में पीआर है। क्योंकि वो जिस इंसान की गलती होती है, दो इंसान है, दोनों से गलती होती है, लेकिन इधर वाली बंदी का जब भी कोई वीडियो डालता है उसमें कमी ही निकालते हैं। चाहे वो अच्छा बना रही हो, चाहे वो बुरा बना रही हो, चाहे वो रील बना रही हो, चाहे वो गाने सिलेक्ट कर रही हो, हर चीज़ में उसकी गलती निकाल दी जाती है। और इधर वाली लेडी को अगर कोई कुछ भी बोल देता है, जो हमारे जगत भैया की वाइफ है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उनकी यहाँ पर कोई गलती है, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन अगर उनके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप फटाक से स्टैंड लेने आ जाते हो, फटाक से वीडियो बना देते हो कि उसके बारे में ऐसा क्यों बोला, वो लड़की ने कितना स्ट्रगल किया है, उन्हें कितने दुख झेलना पड़ा है। भाई गलती उनके पति की है। अगर उनको किसी से कुछ बोलना चाहिए तो वो अपने पति से बोलना चाहिए। हम दूसरी औरत से नहीं बोल सकते कि तुमने हमारे पति के साथ रिश्ता क्यों रखा। हमें अपने पति को डराना चाहिए, अपने पति से बोलना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस पर हमारा हक होता है, दूसरी औरत पे हमारा कोई हक नहीं होता है। हमारी एक रिएक्शन वाली बहन ने बोला है कि जगत दीदी ने शुरू में ये क्लियर करके लाइव की कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे लोगों ने बोला है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आपको क्रॉस चेक करना था।
तो बहन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जगत दीदी ने पहले ही बोला था कि मैं किसी को देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर उस वीडियो का लिंक भेजा गया जिसमें मेरी बेटी को भला बुरा कह रहे हैं लोग। तो भाई जब उनकी बेटी के बारे में जो वीडियो बनाया है अदर लेडी ने, अदर रिएक्शन वाली ने, तो जब उनको वो वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया गया तो वो वीडियो तो देखा होगा ना उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो आया और डायरेक्ट वो लाइव आ गई, ऐसा नहीं है। उन्होंने वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे कि मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला जा रहा है और कौन बोल रहा है, फिर वो आई लाइव। और जो बोल रही है, जो उनकी बेटी के बारे में बुरा बोल रही है, उन्हें मैं भी देखती हूँ। वो बहुत बदतमीज़ लैंग्वेज में बोलती है, बहुत ऐसा लगता है जैसे घरेलू लड़ाई होती है ना, कि मेरे कोई पर्सनली कुछ बोला हो, ऐसे लड़ती है, ऐसे इतनी बड़ी प्यार है भाई वो तो वो जगतिया बोलती है जगत दीदी को। तो जगत दीदी बोलना कोई गलत बात नहीं है भैया, आप दुनिया की जीजी हो। ये नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती है, हर इंसान से गलती होती है लाइफ में, लेकिन हम अपनी गलतियों से ही कुछ सीखते हैं कि अब हमें ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में नहीं करनी है। और मैं रिएक्शन चैनल वालों से यही कहूँगी कि भाई आप निष्पक्ष होकर ही रिएक्शन वीडियो बनाया करो, क्योंकि आप एक तरफ से पैसे लेके दूसरे इंसान को ट्रोल करते हो, ये कहीं का रिएक्शन नहीं होता है। आप पूरा वीडियो देखो और फिर आपको जो इंसान सही लगे तो उसे सही बोलो। भाई रिएक्शन बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जो निष्पक्ष और अच्छे से रिएक्शन देती है वो प्रिया दीदी नंबर 1 है, क्योंकि वो कभी भी किसी के कहने में नहीं आती है। उन्हें अगर जो इंसान, अगर लप्पू गलत लगता है तो वो लप्पू को बोलती है, अगर जगत दीदी गलत लगती है तो वो जगत दीदी को बोलती है, अगर नेपी जी गलत लगती है तो उनको बोलती है। मतलब वो हर क्रिएटर को, किसी को ना तो सही बोलती है ना ही किसी को गलत बोलती है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, उनकी नज़र से जो उन्हें गलत लगता है उसे गलत बोलती है, जो सही लगता है वो सही लगता है। तो गाइस मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ कि अगर जगत दीदी ने अपनी बेटी के पक्ष में लाइव स्ट्रीम की है तो कोई गलत नहीं किया है उन्होंने। और देखो हम भी माँ हैं, अगर हमारे बच्चों को कोई एक गंदा कमेंट भी कर दे तो हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। तो भाई उनकी बेटी के बारे में तो बाकायदा वीडियो बनाए जा रहे हैं, कल को आज वो नहीं बोलेगी तो कल को फिर उनकी बेटी को भी बदनाम करने की कोशिश करोगे आप लोग। इसलिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है और बोलना भी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बोला कि मेरे नाम के बगैर आप लोग वीडियो बनाकर देख लो, आपको व्यूज़ आ जाए। तो ये बात भी सही है भाई, जो जानी मानी हस्ती रहती है, जो जाने माने ब्लॉगर होते हैं, हम लोग उस पर रिएक्शन बनाते हैं तभी हम लोगों के व्यूज़ आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते व्यूज़ किसी के भी। तो भाई अपनी जो गलती है उसे एक्सेप्ट करिए, और अगर आप लोगों से किसी से कुछ बोलने में गलती हुई है तो प्लीज़ कृपया करके कभी भी बच्चों को बीच में मत लाइएगा, चाहे वो किसी के भी हो। और अगर जगत दीदी से लाइफ में एक गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही गलत रहेगी, सच भी हो सकता है। और हमें क्या पता यार कि सामने वाले इंसान ने जो भी सबूत दिखाए वो सही हो, 100% सही हो। सबूत तो आजकल बनाए भी जाते हैं, उन्होंने फेस टू फेस आमने सामने नहीं बोला कि हाँ तुम्हारा मुझसे रिलेशन था और जगत दीदी ने बोला हो कि हाँ था, या फिर वो कुछ ना बोली हो, नीची गर्दन कर ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसने उधर से कागज प्रूफ दिखाए जो क्लियर पढ़े भी नहीं जा रहे थे, और जिन्होंने पढ़ लिया भाई उनकी आंखें बहुत अच्छी, हमारी आंखें इतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस रिएक्शन वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ किसी के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए, रिएक्शन जेन्युइन दिया करो यार। मैं भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल को देखती हूँ कि आप लोग सच में एक इंसान को तो अच्छा बोलते हैं और एक इंसान को बुरा बोलते हैं। तो ये कहीं का रिएक्शन नहीं है आप लोगों का। मैं ना तो यहाँ पर जगत दीदी को सही बोलूँगी, ना ही यहाँ जगत भैया को सही बोलूँगी, ना ही किसी को सही बोलूँगी। मुझे जो लगा वो ठीक है, एक माँ को अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना ही चाहिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।